Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, आज का एक छोटा सा टॉपिक लेके मैं आया हूं आपके साथ कि पीपीएम होता क्या है और यह कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। जनरली मैंने देखा है कि इंटरव्यू में पीपीएम से रिलेटेड सवाल जरूर किया जाता है, जैसे कि पूछा जाता है कि पीपीएम होता क्या है और जो पीपीएम कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, या फिर यह भी पूछा जाता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिजेक्शन है वह कितना पीपीएम चल रहा है। तो हमने देखा है कि बहुत ही कम कैंडिडेट फुल्ली एक्सप्लेन कर पाते हैं। ज्यादातर जो है वह कंफ्यूज हो जाते हैं पीपीएम के बारे में, और कुछ तो केवल फुल फॉर्म बता देते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन को हम पीपीएम कहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कैसे किया जाता है यह नहीं बता पाते हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, चाहे आप असेंबली में काम कर रहे हो या फिर क्वालिटी में काम कर रहे हैं या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है पीपीएम के बारे में। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि रिजेक्शन होता क्या है। रिजेक्शन इज डिफाइंड एज एनी पार्ट कैरेक्टरिस्टिक विच आर नॉट मीटिंग द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड रिजेक्शन। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी पार्ट यदि स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड से मीट नहीं कर रहा है, यानी कि एज पर स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड के अनुसार वह नहीं बना है, तो उस पार्ट को हम रिजेक्शन कहते हैं। रिजेक्शन को आप किसी भी टर्म में निकाल सकते हैं, जैसे कि परसेंटेज के रूप में, यानी कि 100 में कितना पीस रिजेक्ट हो रहा है उसे हम परसेंटेज रिजेक्शन कहते हैं। यदि पार्ट को आप मिलियन में निकालते हैं कि 1 मिलियन में कितना पार्ट रिजेक्ट हो रहा है, उसको हम पीपीएम कहते हैं। मिलियन का मतलब 10 लाख में कितना पार्ट रिजेक्ट हो रहा है। यदि आप पार्ट को रिजेक्शन पार्ट निकालना चाह रहे हैं बिलियन में, तो उसको हम पीपीबी कहते हैं, यानी कि 1 अरब में कितने पार्ट निकल रहे हैं रिजेक्शन, उसको हम पीपीबी कहते हैं। आप इसको अब ट्रिलियन में निकाल सकते हैं, पीपीटी में, यानी कि 10 खरब में कितना पार्ट रिजेक्ट निकल रहा है उसको हम पीपीटी कहते हैं। जनरली यह देखा जाता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग में आज के समय में केवल रिजेक्शन जो है वह पीपीएम में निकाला जाता है, इसीलिए आज हम बात करेंगे केवल पीपीएम का। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि पीपीएम होता क्या है। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट्स इन 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने डिफेक्टिव पार्ट है, उस रिजेक्शन को हम पीपीएम रिजेक्शन कहते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख पार्ट में। अब यहाँ क्वेश्चन होता है कि पीपीएम में हम रिजेक्शन क्यों कैलकुलेट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में। तो अगर इसका यही जवाब है कि हम डिफेक्टिव क्वांटिटी को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं कि कितना रिजेक्शन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 1% रिजेक्शन को यदि हम पीपीएम में कैलकुलेट करते हैं तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और 10,000 पीपीएम हो जाता है 1%। यहाँ पर देखने में 1% बहुत ही छोटा टर्म लग रहा है, लेकिन यदि हम इसी को पीपीएम में कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 पीपीएम हो जाता है। यही कारण है कि हर इंडस्ट्री चाहती है कि उनका रिजेक्शन जो है कैलकुलेशन हो पीपीएम के टर्म में। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रिजेक्शन पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है। तो रिजेक्शन पीपीएम का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। फिर से देखिए, पीपीएम इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। कहने का मतलब कि जितना क्वांटिटी अगर रिजेक्ट है उससे आप टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी से डिवाइड करके 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पीपीएम निकल के आ जाता है। आइए दोस्तों, हम एक एग्जांपल लेके इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। कोई एक कंपनी है जो कि एक मंथ में 1 लाख पीस कोई प्रोड्यूस पार्ट की है, जिसमें पूरे मंथ में 1500 पीस रिजेक्ट निकला हुआ है। तो यदि हम इसको हम परसेंटेज रिजेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, और पीपीएम रिजेक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परसेंटेज रिजेक्शन कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हमने हाई स्कूल में भी पढ़ा था कि परसेंटेज निकालने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ता था, नंबर ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे अगर हम रिजेक्शन के टर्म में हम बात करें
तो यहाँ नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 100 और यह फिगर यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्वांटिटी 1500 है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ प्रोड्यूस क्वांटिटी 1 लाख है और 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5% रिजेक्शन निकल के आ जाता है। इसी चीज को यदि हम पीपीएम में रिजेक्शन निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा, केवल यहाँ पे 100 के जगह पे 10 लाख हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला पीपीएम का हो गया कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। और यहाँ पर अगर हम फिगर सब रखेंगे तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्वांटिटी वही 1500 और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 लाख और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, तो यह बनकर निकलता है 15,000 पीपीएम। यहाँ पर परसेंटेज के टर्म में 1.5% रिजेक्शन है, लेकिन इसी चीज को यदि हम पीपीएम में निकालेंगे तो 15,000 पीपीएम रिजेक्शन बन के निकलता है। दोस्तों अब यहाँ पर बात यह आती है कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। तो दोस्तों कई तरीकों से आप याद रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि पहले आप पीपीएम रिजेक्शन का फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो आप यह फॉर्मूला याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ रिजेक्टेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल प्रोड्यूस क्वांटिटी और मल्टीप्लाई बाय कितना 10 लाख। आप इसको फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, या तो फिर आप जैसे कि अगर परसेंटेज निकालने इजीली आ जाता है तो आप परसेंटेज निकाल करके उसको उस क्वांटिटी को आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डायरेक्ट या पीपीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिए कि 10,000 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 10 लाख से नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यदि हम पीपीएम पिछले एग्जांपल की बात करें तो 1.5% रिजेक्ट निकला था, तो इस परसेंटेज को 10,000 से आप मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ 1500 पीपीएम बन के आ जाता है। तो यह है याद करने का तरीका। दोस्तों एक और तरीका है जो कि हम बचपन से पढ़ते हैं, एकिक नियम। एकिक नियम से भी आप किसी भी रिजेक्शन को परसेंटेज या मिलियन में या फिर बिलियन में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या पड़ता है कि आप इस तरह से याद रखिए कि इतना क्वांटिटी में इतना रिजेक्ट होता है, इसलिए 1 में कितना होगा, इसलिए 100 में कितना होगा, या फिर इसलिए 10 लाख में कितना होगा। इस तरह से आप वो कैलकुलेशन कर सकते हैं जो कि आप पहले पढ़ते आए हैं। आइए दोस्तों एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद इसको प्रैक्टिस करके देखिए कि आपका रिजेक्शन परसेंटेज और रिजेक्शन पीपीएम कितना निकलता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के एक शिफ्ट में 5,000 पीस प्रोड्यूस हुआ है कोई पार्ट, जिसमें से आपका 25 पीस जो है रिजेक्ट हो गया है, तो इसका परसेंटेज रिजेक्शन कितना होगा और पीपीएम रिजेक्शन कितना होगा। मैंने यहाँ कैलकुलेट किया है, परसेंटेज रिजेक्शन 0.5% हुआ है और पीपीएम रिजेक्शन जो है 5,000 हुआ है। आप खुद कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि या मैंने जो कैलकुलेट किया सही किया है कि नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था, आशा करता हूं कि आपको पीपीएम के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, और नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह से वीडियो आने वाले आपको सबसे पहले इंटीमेशन मिल जाए। और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।